हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जलवायु पढ़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है, थोड़ा मैं इसके डिफिनेशन में बताने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ का जलवायु क्या होता है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम, ठंडी का, ये सब अलग अलग जलवायु होता है। सब अलग अलग जलवायु के समय में आपका फल पौधा कृषि कार्य किया जाता है। कब वर्षा होता है, तो ये 10 जून से 15 जून में छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है और हो चुका है। आप सभी लोग पहले बरसात हो चुका है, कल परसों बारिश हुआ है, इसलिए आगमन हो जाए। तो ये सब के बारे में कृषि कार्य के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसमें जुड़े। जैसे कि जलवायु का मतलब क्या होता है, तो जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश और मौसम के लंबे समय तक चलता आ रहा है। जैसे तापमान, वायु दाब, आर्द्रता आदि, ये सभी जलवायु का मुख्य स्रोत है। तो जलवायु इसी को कहा जाता है। तो आज सबसे पहला हम लोग छत्तीसगढ़ की जलवायु की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। तो विशेषताएं में क्या होता है, विशेषता 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 विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं जो होती है, सबसे पहला आ जाता है जो भी हो छत्तीसगढ़ की विशेषताएं में। छत्तीसगढ़ में जलवायु फैलाव क्या होती है। छत्तीसगढ़ में जलवायु क्या होता है, उपाद्र महाद्वीपीय, उपाद्र महाद्वीपीय। तो जो फैलाव जो होता है, फैलता है। जैसे हम लोग किसी बात को एक आदमी से दूसरे आदमी को बोले, वो और तीसरे चौथे आदमी को जा जाता है, उसी को बोला जाता है फैलाव। ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इसका, दूसरा आ जाएगा छत्तीस मानसून प्रवेश। छत्तीस, अभी मैं बोला ना छत्तीस मानसून प्रवेश, तो छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कब होता है, बताइए। अब भी तुरंत बोला हूं मैं, 10 जून से 15 जून के मध्य। 10 जून से 15 जून के मध्य। ठीक है। सभी लोग देखे, मैं अभी इस क्वेश्चन को बोला हूं और इसमें आ ही गया। तो इसका प्रवेश क्या होता है। जैसे हम सभी लोग किसी गांव के, जैसे रायपुर जाए, तो रायपुर का मेन सामने में गेट रहता है। तो जैसे कवर्धा का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, तो एक हाथी इसमें दरवाजा में हाथी का निशान रहता है, तो हाथी के दरवाजा में घुसना है। तो वैसा ही ये मानसून प्रवेश है। कबीर धाम का प्रवेश द्वार में किसका चित्र लगा हुआ है, तो हाथी का। तो बस वही है, इसमें प्रवेश करना, किसी के अंदर घुसना, उसी को बोलते हैं मानसून। तो छत्तीसगढ़ मानसून प्रवेश तो कब होता है, 10 जून से 15 जून के मध्य। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान तीसरे नंबर का है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, मैनपाट, सरगुजा। क्योंकि देखिए, ठंडा किसे बोलते हैं। जैसे इसके बाद बारिश आ जाएगा, बारिश के बाद आपका ठंडा का मौसम आएगा। तो ठंडा के मौसम में आप लोग अपने अपने घर में चादर, बड़ा बड़ा चादर, कंबल और रजाई ओढ़ते हैं और स्वेटर लगाए घूमने निकलते हैं। तो उसी को समय को ठंडा बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा ठंडा का हमारे छत्तीसगढ़, रायपुर में थोड़ी है, छत्तीसगढ़ के ही अंदर है। लेकिन कहाँ है, मैनपाट, सरगुजा संभाग है, सरगुजा जिला के अंदर है मैनपाट। यही से एक बार और देखिए,
छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी, छोटे छोटे चेहरा, गोरे गोरे, जिसको हम लोग बोले चीनी लोग, वे कहाँ बसे हैं? मैनपाट में। कितने में? सन 1965 में मैनपाट में छत्तीसगढ़ को शरणार्थी लोग को बताया गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान, चौथे नंबर का आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान, गर्म स्थान कौन सा है आपका? जांजगीर, जांजगीर चांपा या चांपा। देखिए गर्म स्थान क्या, अभी गर्मी का समय चल रहा है और सबसे ज्यादा वही गर्मी होता है, वहाँ रेतीला जगह है, बड़ा बड़ा। जांजगीर चांपा में देखिए आपका कौन सा है, एक तो पहाड़ है, तो दलहा पहाड़ है बोला जाता है, जांजगीर चांपा में है। और कितना उसका ऊंचाई क्या है? 760 मीटर है। तो ये सब देखिए छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में बोला जाता है, वही सबसे ज्यादा कूलर, पंखा, बिजली बिल सब यूज होता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, ये सब जलवायु के अंदर आने वाला है। तो 5वां नंबर का आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का चेरा, चेरापूंजी कौन सा है? चलिए बताइए। अबूझमाड़, अबूझमाड़ है। 6वें नंबर का आपका आ जाएगा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा। अरे वर्षा मतलब बारिश यार, बारिश। अभी तो होने वाला है बारिश का, 10 जून से 15 जून के बीच में प्रवेश कर चुका छत्तीसगढ़ में बारिश का मौसम। तो कहाँ होता है? मैकल रेंज, मैकल रेंज। कहाँ है मैकल रेंज? कबीरधाम। देखिए तो वर्षा होता है जो, इसके बाद तो सबसे कम वर्षा होता है 120 से 125 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ में वर्षा होता है यहाँ छत्तीसगढ़ में। सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है इसका आपका अबूझमाड़ में होता है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है। छत्तीसगढ़ 7वें नंबर का आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा कहाँ से आती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से। ये इतने बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा, 7 टॉपिक हो जाएगा, 1 से 7 तक का। ये विशेषताएं होती है छत्तीसगढ़ की जलवायु में। एक बार सभी लोग जिसको नहीं देखे उन लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं, और एक बार और पढ़िए और अपने अपने बारे में बताते जाइए। और याद रखिए मैं कभी भी ले सकता हूँ। एक और मैं भूल रहा हूँ, उसको सबसे पहले उसको याद दिलाता हूँ। छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा कितना होती है? तो 8वें नंबर में चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा क्या है बताइए? शब्द कितना से कितना हो सकता है? 1300 से 1325 सेंटीमीटर छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। अब मैं आगे टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि और आगे बहुत सारा है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो इसको भिजा लेता हूं। तो छत्तीसगढ़ में ऋतुएं, छत्तीसगढ़ में ऋतुएं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ऋतुएं कितने होती हैं? तो 3 होती हैं।
ये ऐसा लाइन खींच लो, ये एरो का निशान, और इधर एक, इधर एक, बीच में एक, और एक किनारे पे एक। तो चलिए, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती है, ये देख, ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, ऋतु। दूसरा हो जाएगा वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या आता है, 36 ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, इसमें 3 ऋतुएं होती है छत्तीस के जलवायु। तो सबसे पहला देखिए ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कब होता है, तो 16 फरवरी से 15 जून तक, 16 जैसे 16 फरवरी, 16 फरवरी से 15 जून। ठीक है, और 15 जून मतलब 16 जून से वर्षा ऋतु, 16 जून से 15 अक्टूबर, 16 जून से 15 अक्टूबर, अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक, 16 अक्टूबर, अक्टूबर से 15 फरवरी, फरवरी तक कौन सी होती है, शीत ऋतु होती है। तो ये सब के बारे में हम लोग अभी अलग अलग इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, और मैं इसे आगे की ओर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं बढ़ाता हूँ, इसको आगे मिझाल देते हैं। सबसे पहला तो स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला है इसका, तो सबसे पहला है शीत ऋतु से स्टार्ट करें या ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट करें या वर्षा ऋतु से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु, ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी अवधि क्या होती, ग्रीष्म ऋतु की अवधि, अवधि 15, अवधि होती है 16 फरवरी से 15 जून तक, 16 फरवरी, 16 फरवरी से 15 जून तक। देखिए अब स्टार्ट हो चुका है ये ग्रीष्म ऋतु। क्या होती है अवधि, मतलब क्या होता है 16 फरवरी से 15 जून, इसके बीच में ही इसका कृषि कार्य जो वर्षा होता है और कुछ कुछ मुख्य कार्य होता है, इसके बीच में ही किया जाता है। 15 जून से इसके बाद ग्रीष्म खत्म हो जाता है। तो ये कब सर्वाधिक गर्म माह हो जाता है, गर्म माह के समय, गर्म माह कब होता है, तो मई में होती है। तो सर्वाधिक गर्म माह कब है, कौन सा माह को बोला जाता है, मई को, मई को बोला जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु के अंदर आ रहा है भाई, मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ा हूँ। तीसरे नंबर का चलिए, और कौन अच्छा, सर्वाधिक औसत तापमान, सर्वाधिक औसत तापमान, गर्म माह तो पढ़ चुके, लेकिन गर्म स्थान भी पूछ लेते हैं। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा, उसका नाम बताइए, जल्दी से बताइए, चांपा। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ कहाँ है, चौथे नंबर का सर्वाधिक, औसत में आ जाएगा ना, औसत, औसत तापमान कब है, बताइए कौन कौन से स्थान को बोला सर्वाधिक औसत नाम तापमान, तापमान रायगढ़ जांजगीर जिले के कुछ कुछ भाग को बोला जाता है। रायगढ़, रायगढ़ जांजगीर,
देखिए सभी लोग अब एक बार और देखिए, ग्रीष्म ऋतु होता है, इसका स्टार्ट होता है 15 फरवरी से लेके 16 फरवरी से लेके 15 जून तक होता है। सर्वाधिक गर्म सबसे, अरे गर्मी महीना कौन सा रही है, तो मई। और सबसे सर्वाधिक स्थान, अरे एक तो कोई तो गांव होते, जिला होते, जिला के अंदर तो ये जांजगीर चांपा जिला बोलेला, या गांव बोल, या शहर बोल, या विदेश बोल, या कहीं भी बोल, कुछ भी बोल, तो यहाँ जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा गर्मी रही थे। और सर्वाधिक औसत तापमान, और सर्वाधिक औसत तापमान इससे थोड़ा या इससे थोड़ा कम रायगढ़ में आपका हो जाएगा, और आपका जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा के कुछ भाग में, तो यहाँ का कुछ भाग, यहाँ का कुछ भाग, कुछ कुछ जगह में आपका गर्म स्थान बोला जाता है और सबसे ज्यादा गर्मी पाया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु का यही है। और अब चलते हैं वर्षा ऋतु की ओर। वर्षा ऋतु, दूसरे नंबर का है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हो जाता है आपका, इसकी अवधि होता है 16 जून से 15 अक्टूबर तक अवधि, अवधि 16 जून से होना चाहिए क्या, 16 जून, 16 जून से 15 अक्टूबर को अवधि। और इसकी मानसून प्रवेश होता है यहाँ पर, मानसून, मानसून। देखिए यही से ना बात कर रहा था, वर्षा ऋतु को ही, वर्षा ऋतु में ही मानसून प्रवेश होता है। तो कब होता है, चलिए बताइए, पर कब होता है, तो 10 जून से 15 जून के बीच में, 10 जून से 15 जून के। अब बताएं, प्रवेश हुआ ना, प्रवेश होता, अरे हमारे गांव के दुआरी से, मतलब हमारे घर होते, घर के पहली दरवाजा होते और दुआरी बोले जाते, वो दरवाजा लग खोलबो तब प्रवेश होबो हम अंदर में। वैसा ही हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश होते, कौन सा दिन तारीख में होते, तो 10 जून से 15 जून के बीच में होते, है ना। तब सभी लोग, अब देखो आगे आगे, वर्षा के स्रोत, वर्षा के स्रोत कौन सा है, वर्षा का स्रोत बताओ, वर्षा, वर्षा, वर्षा के, वर्षा के स्रोत किससे होता है, मानसून से होता है, जरूर सही बात है भाई। और अगला कौन सा प्रकार होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में, प्रकार में इसमें। और इसका प्रतिशत में थोड़ा भूल रहा हूं, मानसून से 90%, मानसून वर्षा 90% होता है, मानसून। इसका प्रकार होना चाहिए, अगला तो अगला की ओर बढ़ते हैं, प्रकार, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब इससे ज्यादा तो अब इसमें नहीं है, मानसून के एक बार और पढ़ लेता हूँ, मानसून के बारे में कुछ। मानसून से आज छत्तीसगढ़ के, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं टॉपिक को बताते हूँ, पढ़ते रहूँ जो भी है। मानसून सागर छत्तीसगढ़ मुख्य वर्षा,
छत्तीस में मुख्य वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत के विशेष संचार के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसकी एक शाखा पश्चिम शाखा बंगाल की खाड़ी और दूसरी शाखा अरब की खाड़ी से होकर गुजरती है। तो ये उपरोक्त कारण की हम शाखाओं से छत्तीस में वर्षा की प्राप्ति होती है, किंतु मध्य मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से होती है और 90% छत्तीस में मानसून से। और अगला की ओर आगे बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु पढ़ चुके, ग्रीष्म ऋतु पढ़ चुके, वर्षा ऋतु। अब एक है आपका शीत ऋतु पढ़ेंगे। तो शीत ऋतु में चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु, शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं आगे की ओर। तो बस कुछ मिनट, 10 से 15 मिनट और बचा है। शीत ऋतु ज्यादा भी नहीं, 10-15 मिनट भी। शीत ऋतु की अवधि कब है? अवधि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। 15 फरवरी, ठीक है, ये भी हो गया एक ठो। शीतकालीन वर्षा पश्चिम गर्त से। शीतकालीन शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिम गर्त से। पश्चिमी पश्चिमी गर्त से। और आगे की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी गर्त सर्वाधिक ठंडा स्थान। मैनपाट, मैनपाट। शीतकालीन सर्वाधिक ठंडा स्थान हमारे पास, सर्वाधिक ठंडा माह। दिसंबर। चलिए इतना तो आप सभी लोग जान चुके हैं और इससे आगे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा और मैं बताऊंगा, अंतर बताऊंगा सर, किसमें किसमें सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र में थोड़ा अंतर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा। देखिए सर्वाधिक वर्षा न्यूनतम वर्षा तो आप सभी लोग बताते जाएंगे, मैं अभी बढ़ा चुका हूँ। और चलिए पहला, तो सबसे पहला स्टार्ट कर किया जाता है आज का क्रम। ले भाई क्रम, क्रम को पहला क्रम 1500 मिलीमीटर से इसमें अधिक होता है। 1500 मिलीमीटर से अधिक, अधिक वर्षा। इसमें 1300 मिलीमीटर से कम। दूसरा हो जाएगा इसमें दंड कारण क्षेत्र से होती है।
दनकारण्य क्षेत्र, इसमें होता है उत्तर पूर्वी बघेलखंड, उत्तर पूर्वी बघेलखंड। तीसरा आपका हो जाएगा जसपुर क्षेत्र, इसमें जसपुर क्षेत्र, इसमें मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी में। फिर चौथा हो जाएगा, चौथा में चलिए चौथा की ओर बढ़ते हैं, रायगढ़ बेसिन में, रायगढ़ बेसिन, इसमें रायगढ़ बेसिन, ये मध्यवर्ती महानदी बेसिन, मध्य बेसिन या महानदी बेसिन। देखिए इतने में आप लोग को सभी इतने ही आज के लिए है अंतर, इससे ज़्यादा भी अंतर नहीं है। तो आप सभी लोग देखिए आज जितना पढ़े हैं उसको आप रिवीजन करके ये इसको कल थोड़ा हम लोग 10 मिनट के लिए रिवीजन की तरह पढ़ेंगे, रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन होते जाएगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सभी लोग अपना पढ़िए और बताते जाइए, तो सुधार तो आएगा ही, बहुत जल्दी सुधार आएगा। आप लोग पढ़ेंगे तब सुधार आएगा। तो मेरे द्वारा बताया गया जो भी है वो एकदम सटीक है और कोई भी एक भी इसमें गलत नहीं, ऊपर नीचे नहीं। तो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।